आज भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 18वीं पुण्यतिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि लखनऊ के दारुल सफा के चंद्रशेखर चबूतरा में मनाई गई। इस अवसर पर एक सर्वदलीय सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, पूर्व मंत्री राजा भैया दीपक सिंह, कांग्रेस नेता अरविंद सिंह शामिल हुए। अंत में कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का निधन लंबी बीमारी के बाद 8 जुलाई 2007 को हो गया था। उनका जीवन जितना राजनीतिक दृष्टि से अद्भुत था, उतना ही उनके व्यक्तिगत संबंधों में भी गहराई थी। वे उन विरले नेताओं में से एक थे जो दोस्ती और रिश्तों को बदनामी या आलोचनाओं की परवाह किए बिना पूरी शिद्दत से निभाते थे। उनके कई रिश्ते ऐसे थे जो समाज की पारंपरिक अपेक्षाओं से अलग थे, लेकिन चंद्रशेखर ने कभी भी उन्हें छुपाने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने सिद्धांतों और व्यक्तिगत मूल्यों को प्राथमिकता दी। राजनीति के आंगन में पले बढ़े एक बहुत ही मामूली परिवार से आने वाले, जिनका जीवन एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ था और अपने जनपद में ही पार्टी के पदाधिकारी, फिर प्रदेश के पदाधिकारी और उसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद वो प्रदेश के वो चमकते हुए सितारे रहे अपने जमाने में, जिसको नौजवान अपना किसी न किसी रूप में प्रेरक मानते थे। व्यक्ति के पास अगर संवाद क्षमता है, उसके पास अगर तर्क शक्ति है, उसके पास लोगों के सवालों का जवाब देने की शक्ति है, वो किसी न किसी रूप में वाक्पटु है, वो हाजिर जवाब है, वही व्यक्ति नौजवानों का नेतृत्व कर सकता है और वही व्यक्ति इस प्रकार से आगे बढ़ सकता है जिस प्रकार से साधनहीन होने के बाद भी वो प्रारंभ से ही राज्यसभा के मेंबरी के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। बहनों और भाइयों, शुरू में बहुत से लोग नाम करने के विचारों से प्रभावित थे। और बहनों और भाइयों, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम समय समय के ऊपर गांधी जी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन गांधी जी की आलोचना वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने गांधी जी का अध्ययन नहीं किया, गांधी जी को पढ़ा नहीं। हम चाहते थे कि अगर आप माहौल देते तो चंद्रशेखर जी की डायरी जो जेल में लिखी, वो एक अपने आप में ग्रंथ बन गई। वो एक अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों का उद्ग्रंथ उसमें किया और जिस प्रकार से साहित्य का परिचय दिया कि छोटे वाक्य वही लिख सकता है जिसकी साहित्यिक क्षमता बहुत अधिक बेहतर हो। छोटे वाक्यों का प्रयोग अपनी भाषा शैली में वही कर सकता है जिसके मन में विचारों की क्लैरिटी हो। दुविधाग्रस्त व्यक्ति बहुत लंबी तो बात करता है और जिसके मन में विचारों की क्लैरिटी नहीं होती बहुत लंबी बातों के जवाब देता है। इसलिए मित्रों, मैं वास्तव में कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी को, व्यक्तित्व को अगर समझना हो तो उनके साहित्य का एक अंग है उनकी जेल डायरी। और जेल डायरी में उन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को लिखा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुकरणीय ग्रंथ है। मैं समझता हूँ आजकल के नौजवानों को जो राजनीति में इच्छुक हैं, ये राजनीति करना चाहते हैं, उनको उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, उसको देखना जरूर चाहिए। उसमें सिद्धांत रूप भी बात कही गई, व्यवहारिक इतना अच्छा चित्रण, इतना सजीव चित्रण किया गया कि ऐसा लगता है कि उस जेल डायरी को जब पढ़ते हैं तो ये लगता है कि वो दृश्य जो कुछ उन्होंने उसमें उद्ग्रंथ किया वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होता है। सामान्यतया जो लेखक होते हैं वो उस सजीव चित्रण, उसको ठीक प्रकार से प्रस्तुतिकरण उनका इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक बहुत हाई मेंटल अप्रोच का व्यक्ति ही इस प्रकार का सजीव चित्रण कर सकता है अपनी लेखनी में। प्रारंभ से मैंने कहा, लेकिन एक बात जो मैंने गांधी जी का जिक्र यहाँ पर किया कि उनके अंदर हर समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से, हर समस्या का समाधान बिना किसी उद्वेलना के,
बिना किसी क्रोध के, बिना किसी आक्रोश के संवाद के माध्यम से निकालना चाहते थे। और उसमें जीवन भर उनकी तर्क शक्ति, उनकी वाक्पटुता, उनका व्यवहार और उनकी साफगोई, ये उनके चरित्र में प्रदर्शन होती थी और उसने ही उनको राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी योग्यता इतनी थी कि वो चाहते तो इंदिरा गांधी की सरकार में कोई बड़ा से बड़ा पद दे सकते थे। अगर वो चाहते, मोरारजी देसाई ने उनको स्वयं इस बात के लिए ऑफर किया था कि वो जो चाहे सो विभाग ले ले, और स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब वो प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए बने तो वो भी इस बात के कायल थे कि चंद्रशेखर जी जो स्थिति चाहे इस सरकार में वो स्वीकार कर ले। लेकिन उन्होंने, बहुत बड़ी बात, यद्यपि उनका अपना सोचना यह था कि राजनीतिक सफलता असफलता किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए काफी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सफलता असफलता बहुत से परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, सरकमस्टेंस पर निर्भर करती है। और इस बात को उन्हें अपनी डायरी में कई जगह उद्धृत किया है, जिसको मैं अभी आपके सामने चाहता तो हूं कि उसको मैं भी उद्धृत करूं, लेकिन इन्होंने समय की सीमा लगा दी कि मैं 15 मिनट के अंदर जो है वो अपनी आपके लिए कोई सीमा नहीं, उनका 15 मिनट मैं आपकी अनुमति से, विशेष रूप से उन्होंने खास तौर से जिसको प्राप्त किया, कि एक शायर ने कहा था कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये अपने आप में उनके व्यक्तित्व को साबित करने के लिए मैं समझता हूं कि सबसे उचित है। यद्यपि प्रधानमंत्री बनने की कल्पना प्रारंभ में मन में नहीं थी, मन में यह था कि किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाए, और उसके लिए उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और जीवन भर अपने विचारों के प्रति समर्पित होते हुए भी सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करके ये कोशिश की कि हर तरह से संवाद के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकाला जाए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो बहुत छोटा रहा, और जो कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही कि कांग्रेस अपने परिवार के अलावा किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती रही, ये उन्होंने षड्यंत्र आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ भी किया था, और इसीलिए उन्हें 4 महीने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। बाकी का कार्यकाल उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में निभाया। बहनों और भाइयों, आप अगर देखें, जो देश के सामने सही मायने में समस्या थी, आर्थिक स्थिति इतनी चरमराई हुई थी उस समय, जिस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, कि हमको देश का सोना गिरवी रख के आर्थिक स्थिति को बचाना पड़ा। विदेशी मुद्रा में हमका ऊपर इतना बड़ा कर्जा था कि अगर उसको न चुकाते तो आगे हमें बाकी देशों से संबंध रखना मुश्किल था। सोशलिस्ट पार्टी के होने के नाते, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, इनसे संबंध भी उन्होंने बहुत बेहतर किए। ये भी कहीं झुकने की उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई बात ही नहीं आती है कि पूरे जीवन में कभी अपनी बात को वाक्पटुता, अपनी बात को बेबाकी से कहना, चाहे किसी के खिलाफ हो, और चाहे कभी वोट की राजनीति भी अगर आती रही हो तो भी ये नहीं परवाह करी, चाहे पंजाब के मामले में हो, चाहे जम्मू कश्मीर के मामले में हो, या दूसरे विषयों के मामले में, कि अगर वोट की राजनीति से समझौता करने का कभी सोचा नहीं। केवल एक ही बात हमेशा सोची कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आम आदमी को सत्ता का सही मायने में लाभ पहुंचा सकते हैं, और हर तरह से सामाजिक परिवर्तन उनके जीवन का मुख्य आधार रहा। और जिस दिन तक वो जिए, उस दिन तक उस सामाजिक परिवर्तन को, अपनी विचारधारा को साथ में लेकर उसी के आधार पर लोगों से बात भी करते रहे और लोगों को कन्विंस भी करते रहे।